अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? माई सेल्फ उसामा ताहिर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद उसामा ताहिर। स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे बढ़ते हैं और पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है, बुक 9 को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। 850 लाइन्स तक को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम वी गेट बैक टू आवर वर्क। ऑल ऑफ द थिंग्स विल बी डिस्कस्ड लेटर। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देता चलूँ दैट ईव हैज़ ऑलरेडी, आजकल ना गर्मी बहुत हो गई है तो फ़ैन मुझे ऑफ़ करना पड़ता है ताकि ऑडियो अच्छी आ सके। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। ओके, सो नाउ वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट ईव हैज़ ऑलरेडी ईटन द फॉरबिडन फ्रूट एंड नाउ शी इज़ गेटिंग बैक टू एडम। तो अब आगे हम देखते हैं कि सिनेरियो में क्या चलता है। 5 लाइन्स में पढ़ूंगा और फिर उनको एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा सा मेथोडोलॉजी हम चेंज करके देखते हैं। स्कार्स फ्रॉम द ट्री रिटर्निंग इन हर हैंड। अच्छा, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं A bow of fairest fruit that Downy smiled, new gathered an ambrosial smell diffused. To him she hasted in her face excuse, came prologue and apology to prompt, which with bland words at will she thus addressed. अच्छा, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पे क्या चल रहा है कि ईव जो है ना वो थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हैं, ठीक है। क्योंकि वो गिल्टी क्यों फील कर रही हैं कि वो एक यानी कि बहुत ज़्यादा अरसे बाद एडम के पास वापस आई हैं और उन्हें इस चीज़ का गिल्ट है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा देर कर दी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सारी ये लाइंस चल रही हैं और वो ये कहता है कि बो ऑफ फेयरेस्ट फ्रूट दैट डाउनी स्माइल्ड। अब उनके हाथ में वो जो प्रोहिबिटेड फ्रूट है, शजर ममनू है, उसकी एक जाड़ी भी हाथ में मौजूद है। न्यू गैदर्ड एम्ब्रोसियल स्मेल डिफ्यूज, और ये खुदाओं के खाने जैसी लगती है। एम्ब्रोसियल से मुराद है जो खुदा खाना खाते हैं, देवताओं की खुराक जैसी लगती है। टू हिम शी हेस्टेड, और उसकी तरफ वो तेज़ी से बढ़ती है। किसकी तरफ? एडम की तरफ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और सॉरी करना चाहती हैं और उनकी इमोशंस दिखाई गई हैं लाइंस में। इन हर फेस एक्सक्यूज्ड केम प्रोलॉग, और फिर वो तमहीद किस तरह से बांधती हैं। प्रोलॉग का मतलब होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, किसी चीज़ की तमहीद बांधना, तो वो तमहीद ही माजरत से बांधती हैं। एन अपॉलजी टू प्रॉम्प्ट विद विच ब्लैंड वर्ड्स, और वो कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती हैं जिनसे पता लगता है कि वो माजरत ख्वाहाना लहजे में हैं। एट विल शी दस एड्रेस्ड, और इस अंदाज से वो अपनी बात करना शुरू करती हैं। तो अब इन 5 लाइन्स में हमने ये देखा है कि ईव जो हैं वो थोड़ा सा गिल्टी हुई हैं और जल्दी से एडम के पास आना चाहती हैं और उनसे बात करना चाहती हैं, और वो थोड़ी सी अपोलोजेटिक, काफ़ी ज़्यादा अपोलोजेटिक हमें दिखाई दे रही हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आ जाता है? हैज़ दो नॉट वंडर्ड एट माई स्टे, thee I have missed, and thought it long deprived your presence, agony of love till now not felt, nor shall be twice for never more, mean I to try what rash I untried I sought। अब इन 5 लाइन्स में वो क्या कहती हैं कि क्या तुम्हें हैरानी नहीं हुई कि मैं इतना लेट आई हूँ? हैजंट दो नॉट वंडर्ड, क्या तुम्हें कोई हैरानी नहीं हुई, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई? दी आई हैव मिस्ड, मैंने तो आपको बहुत मिस किया, यानी अब वो फफड़े लग रहे हैं। एंड थॉट इट लॉन्ग डिप्राइव्ड, और मैं आपके बिना, ये जो जितना वक्त मैंने आपके बिना गुजारा ये तो मुझे बहुत लंबा लग रहा है, यानी कि आपसे जुदाई का वक्त तो बहुत लंबा मुझे महसूस हुआ है। एगनी ऑफ लव टिल नाउ नॉट फेल्ट, और मुझे इस चीज़ का ना बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है, बहुत अजियतनाक मेरे लिए ये वक्त रहा है, और मैं नहीं चाहूँगी कि ये कभी भी मौका ऐसे दोबारा आए। द पेन ऑफ एब्सेंस। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? The pain of absence from your side, but strange had been the cause, and wonderful to hear this tree is not, as we are told, a tree of danger tasted, nor to evil unknown, opening the way but to divine effect। यहाँ पर बड़ी प्यारी लाइन है। यहाँ पर वो कह रही है कि मैं तुम्हारे से जो दूर रही हूँ इसकी एक ख़ास वजह थी, मैं बिला वजह ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। द पेन ऑफ एब्सेंस फ्रॉम योर साइड बट स्ट्रेंज हैड बीन द कॉज, लेकिन इसकी वजह बहुत ही निराली थी। एंड वंडरफुल हियर, और सुनने में बहुत ज़्यादा आलिशान है। क्या है कि वो जो ट्री तुम्हें पता है जिसके बारे में हमें मना किया गया खुदा की तरफ से कि वो नहीं खाना, वो तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह है, असल में बात ऐसी नहीं है, बल्कि ये तो एक मुकद्दस फल है जो कि जिसके बहुत से मुकद्दस नताइज निकलते हैं। टू ओपन आइज, मैंने ये फल खाया, मेरी आंखें खुल गई। एंड मेक देम गॉड्स, एंड टू ओपन आइज, आंखें खोलती हैं। एंड मेक देम गॉड्स हु टेस्ट, और खुदा बना देता है उसे, जो इसे चख लेता है उसे ये फल तो खुदा बना देता है। एंड हैड बीन टेस्टेड, और इसे जिसने टेस्ट किया है, सच द सरपेंट
एक सांप ने इसे टेस्ट किया है और वो इतना सियाना बन गया और नॉट रिस्ट्रेन्ड एट वी नॉट अबेइंग। हो सकता है उसके ऊपर ये फल की पाबंदी ही ना हो, या ये भी हो सकता है कि उसने खुदा की नाफरमानी करते हुए ये फल खाया है एंड इज बिकम नॉट डेड, वो मरा नहीं। एज वी आर थ्रेटन्ड, जैसा कि हमें डराया गया है ना, ऐसा नहीं हुआ। बट देंसफोर्थ एंड्योर्ड विद ह्यूमन वॉइस एंड ह्यूमन सेंस, बल्कि वो तो सियाना हो गया, उसको इंसानी जुबान मिल गई, वो इंसानों की तरह सोचने लग गया। परवेसिवली है सो प्रिवेल्ड, और उसने मुझे बहुत ज़्यादा रुझान दिलाया। दैट आई हैव ऑल्सो टेस्टेड, और मैंने भी फिर उसे चख लिया, टेस्ट कर लिया। एंड ऑल्सो हैव फाउंड द इफेक्ट्स टू कॉरेस्पॉन्ड ओपनर माइन आइज, और मुझे भी फिर वही सब नताइज मिले कि मेरी आंखें खुल गईं जो कि पहले डिम हुई थी। डिलेटेड स्पिरिट, इसने मेरी रूह को तवानाई बख्शी। एम्पलर हार्ट, मेरे दिल को खोल दिया। एंड ग्रोइंग अप टू गॉड हेड, और मुझे देवी जैसा महसूस हुआ। यानी कि अब वहाँ यहाँ इन लाइंस में हम थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन साथ साथ कर दूं कि यहाँ पर जिस तरह से द वे वी सी दैट सैटन try to seduce, try to tempt Eve, the same way Eve is trying to tempt Adam to, to join her mistake, to be the part of her mistake, to eat that fruit like she does. So similarly, she is using those tactics, like she is using language, she is using persuasive different techniques, she is trying to tempt him to eat forbidden fruit. So similarly, both are the same in that context, how to persuade someone, like Satan and Eve. They are doing the same techniques, they are using the same methodology. Endured with human voice and human sense reasoning to admiration, and with me persuasively had so prevailed that I have also tasted and have also found the effect of correspond opener my eyes. Sorry, मैं ज़्यादा ही पीछे चल गया. Chiefly I sought without you can despise for live as though has part to me is bliss, tedious unshared with you and odious soon. अब ये बड़ी ही खूबसूरत लाइन है। वो कहती हैं कि तुम्हारे बिना मैंने ये काम किया है, मुझे कतन मज़ा नहीं आया, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं चाहती हूँ कि आप भी ये फ्रूट ट्राई करें और मेरे साथ इस यानी कि चीज़ में शामिल हो जाएं, जिस तरह से मेरे अंदर ये सब तब्दीलियाँ आई हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जिस तरह मैं इतना आगे निकल गई हूँ और आप एक ह्यूमन बीइंग ही रह जाएं, तो आपको भी चाहिए कि आप भी ये ट्राई कर लें। तो ये जो है यहाँ तक लाइन्स थी। 8 और नेक्स्ट लाइन इंशाल्लाह बहुत जल्द एक्सप्लेन मैं कर दूंगा। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड ऑल्सो ट्राई योर बेस्ट टू सपोर्ट दिस चैनल बाय सजेस्टिंग टू योर फ्रेंड्स। अच्छा, ये मैंने जो वेबसाइट आज खोली हुई है, इसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा। इस लिंक में थोड़ा सा ये फ़ायदा है कि जिस तरह हम ये टेस्टेड है, इसका यहाँ पर क्या मीनिंग है, सॉरी अब इसमें तो ऐसे नहीं खुलेगा, मुझे ये ऑफ करना पड़ेगा। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अब ये है, फॉर एग्जांपल ये वर्ड है ना, तो यहाँ से आप इसका एक मिनट, चलिए मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। जैसे अब ये वर्ड है, ये मेरा माउस कुछ प्रॉब्लम, ये वर्ड है ना, उसका आगे डेफिनेशन या ग्लॉसरी उस टाइप की आपको चीज़ बताता है और काफ़ी ये जो है हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उससे हेल्प ले सकते हैं। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।